Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapith School. In today's class, we will continue the chapter Nutrition in Animals. Okay. So students, today we will study the compartment of the alimentary canal, which is stomach. It is one of the compartment of the alimentary canal. Okay. So what is stomach? Stomach is a thick-walled bag. Its shape is like flattened U and it is the widest part of the alimentary canal. Stomach क्या है? एक stomach कैसा दिखता है? एक thick walled bag टाइप का है जो कि बहुत थोड़ा just like this, okay? So ये थोड़ा thick है और एक बैग की तरह वो दिखता है और उसका शेप क्या है? एक flattened U जैसे दिख रहा है, एक U जैसे कि वो flattened है, ठीक है? और it is the widest part of the alimentary canal. तो एलिमेंट्री कैनल में जितने भी कंपार्टमेंट्स है सबसे वाइडेस्ट पार्ट किसका है? स्टोमक का है. ओके, सो व्हाट इट डज, इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर. तो वो कहाँ से फूड रिसीव करता है? फूड पाइप का जो एंड है, जो एसोफेगस हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, तो उसका जो एंड है वहाँ से स्टार्ट होता है फूड, जो वहाँ से आता है. फिर वो कौन रिसीव करता है? जो स्टोमक रिसीव करता है. जो एसोफेगस का एंड पार्ट है, अगर फूड वहाँ पे आ गया तो उसके बाद कौन रिसीव करता है? स्टोमक रिसीव करता है, ठीक है. और स्टोमक का एंड कहाँ होता है? जो फूड है, वो जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड कहाँ पे फिर चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है. सो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं? तो द इनर लाइनिंग्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द स्टोमक सीक्रेट्स स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमक. स्टोमक क्या सीक्रेट करते हैं? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस. तो आपको अगर कभी क्वेश्चन है तो व्हाट इज द सीक्रेशन, व्हाट आर द सीक्रेशंस ऑफ द स्टोमक, यू हैव टू राइट. फर्स्ट वन इज म्यूकस, सेकंड one is hydrochloric acid and the third one is digestive juices. There are various types of digestive juices. Okay, so what is the role or what is the function of the mucus? So the mucus protects the lining of the stomach. So lining मतलब जो stomach का जो एक boundary होता है, तो mucus क्या करता है? उसी को protect करता है. So what is the role of hydrochloric acid, or you can say what is the function of the hydrochloric acid in stomach? The hydrochloric acid kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium of the stomach acidic. तो hydrochloric acid का क्या रोल है? तो वो अगर हम लोग कोई फूड खाते हैं तो उसमें अगर कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर चला जाता है तो स्टोमक का मीडियम लिक्विड होता है, ठीक है. इट्स लिक्विड मीडियम जो थोड़ा डेंस लिक्विड मीडियम होता है, तो वो मीडियम को वो क्या कर देता है? वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एसिडिक कर देता है और वो एसिड के वजह से बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है, और वो बैक्टीरिया को मार देता है. तो इसी वजह से स्टोमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हम लोग को हेल्प करते हैं. अगर कोई फूड के साथ बैक्टीरिया चला जाए तो वो उसको मार देते हैं, ठीक है. So what is the function or what is the role of the digestive juices? The digestive juices break down the proteins into simpler substances. Digestive juices का क्या रोल है? वो जो प्रोटीन है, आप सब ने पढ़ा ही है पिछले क्लास में कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक रूल क्या है, मतलब एक मेन रोल क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करके डाइजेस्ट करवाते हैं. हम जो खाना जो है उसको डाइजेस्ट करवाते हैं. तो यही डाइजेस्टिव जूस का भी वही काम है. जो प्रोटीन्स भी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, उसको भी सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करना पड़ता है. तो डाइजेस्टिव जूसेस का वही काम है, जो प्रोटीन्स है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ये ब्रेक करने में मदद करता है, ठीक है. सो द नेक्स्ट वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ हाईली कॉइल्ड एंड it is about 7.5 meters long. Student, this is very important. if अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितना लॉन्ग होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा 7.5 मीटर्स. और हाईली कॉइल्ड मतलब इफ़ यू कैन सी दिस, ये कॉइल की तरह है, मतलब एक ट्यूब और यू कैन से एक पाइप की तरह है जो ऐसे कॉइल्ड में से ऐसे उलझा हुआ है, तो उसे इसीलिए उसको बोला गया है हाईली कॉइल्ड. और वो सबसे कितना लॉन्ग है? 9.5 मीटर लॉन्ग. तो वो क्या करता है? इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैंक्रीज. बिसाइड्स इट वॉज ऑल्सो सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस. तो वो जो लीवर और पैंक्रीज जो सीक्रेट करता है, उसी वो सीक्रेशंस
लेता है और उसके अलावा वो भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करता है, ठीक है। सो व्हाट इज लिवर? द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड situated in the upper part of the abdomen on the right side। तो लिवर क्या है? एक रेडिश ब्राउन कलर का एक ग्लैंड है जो कहाँ सिचुएटेड है, मतलब कहाँ है वो? अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, आपके एब्डोमेन के जो अपर पार्ट के दाहिना तरफ राइट साइड में वो लिवर है, ठीक है। तो लिवर क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ इन द बॉडी। लिवर एक बहुत सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए तो व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, यू हैव टू आंसर लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो लिवर क्या सीक्रेट करता है? लिवर सीक्रेट्स बाइल जूस, ओके, दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। तो लिवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है। ये एक डाइजेस्टिव जूस की तरह ही है जो कहाँ स्टोर किया हुआ रहता है? लिवर के अंदर ही एक गॉल ब्लैडर है साइड में, जो उसी में वो बाइल जूस स्टोर किया हुआ रहता है। तो बाइल, व्हाट इज द रोल दैट बाइल प्लेज? द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो हम अगर कोई खाना खाए और उसमें कोई फैट्स है तो वो जो फैट्स का डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? ये बाइल जूस जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द रोल ऑफ द बाइल जूस, सो यू हैव टू राइट द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फैट। अगर आपको ये भी जान के रखना है कि ये बाइल जूस कहाँ मिलता है, तो आपको तब बता पाएंगे कि ये गॉल ब्लैडर में स्टोर किया हुआ रहता है, ठीक है। So now we will study about the pancreas. So what is pancreas? The pancreas is a large cream colored gland. तो pancreas क्या है? एक large cream color का gland है जो कहाँ पे located है? Located just below the stomach. Stomach के ठीक नीचे ही large cream color का क्या है? pancreas है। तो पैंक्रीज पैंक्रीज का क्या फंक्शन है? द पैंक्रिटिक जूस। पैंक्रीज क्या सीक्रेट करते हैं? पैंक्रिटिक जूस, ठीक है, जो किस पे काम आता है? इट एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ओके, एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। आप सभी को पता है आपको कि कॉम्प्लेक्स फूड में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में सिंपलर सब्सटेंसेस कन्वर्ट होता है। तो यही पैंक्रिटिक जूस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म्स में, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन, और इफ़ यू ask a question, if I ask a question to you all the students, that what is the role or function of the pancreatic juice, you have to write the pancreatic juice acts on carbohydrates and proteins and changes them into simpler substances, okay। so now उसके बाद जो partly digested food हुआ है, because वो पार्टी मतलब थोड़ा ही डाइजेस्ट हुआ है, तो बाकी डाइजेस्टेड फूड क्या कहा जाता है? तो पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये अपर पार्ट का हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो अभी वो जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, जहाँ पे वेयर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द फूड। जहाँ पे जो इंटेस्टिनल जूस है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो जूस सीक्रेट करते हैं, तो वहाँ पे उसका फुल डाइजेशन होता है कंपोनेंट्स का, ठीक है। So the carbohydrates gets broken into simpler sugars such as glucose। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स होता है तो वो एकदम सिंपलर सब्सटेंसेस में उसको कन्वर्ट किया जाता है, मतलब वो लोग चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस। तो वही सिंपलर सब्सटेंसेस क्या है? जैसे कि शुगर में चेंज होता है, जैसे कि ग्लूकोज में चेंज होता है। वही फैट का जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है तो वो किस में चेंज होता है? सिंपलर फॉर्म में, तो वो फैटी एसिड में चेंज होता है और ग्लाइसरॉल में चेंज होता है। और प्रोटीन्स आपको तोड़ के क्या होता है? अमाइनो एसिड में वो कन्वर्ट होता है। तो प्रोटीन्स क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एंड अमाइनो एसिड्स आर सिंपलर सब्सटेंसेस, ओके, यू गॉट इट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो जो फूड है वो कैसे स्मॉल है हम लोग के बॉडी तक जाता है, कैसे हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं? तो वही एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ओके। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द डाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेस्टेड फूड अभी कहाँ पास होता है? ब्लड वेसल्स। हम लोग के बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं, उस ब्लड वेसल्स से जो डाइजेस्टिव फूड पूरे पास होते हैं, ठीक है।
इंटेस्टाइन से पूरा पास होता है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। तो इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर्स लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विली, और सिंगुलर में विलस बोला जाता है। विली बहुत सारा होता है। तो जो इनर वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो इनर एक बाउंड्री वाला एक वॉल है, तो वो उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स हैं, बहुत सारे जैसे कि हम लोग के जो फिंगर्स होते हैं उसी के जैसे छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स हैं, जिसको क्या बोला जाता है, विली। ठीक है, विली बोला जाता है। तो सो what are these villi and what is the function of this villi? तो the villi increases the surface area for the absorption of the digestion of foods। तो जो एब्जॉर्ब करते हैं, तो विली क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। जो सरफेस एरिया मतलब वॉल्स में जो सरफेस है वो एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि डाइजेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड अच्छे से हो जाए। ठीक है, सो ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। तो हर एक विलस में, आप सबको यहाँ पे ध्यान रखिए कि विली मतलब बहुत सारे विली एंड विलस मतलब सिंगुलर मतलब एक ही विलस। तो हर एक विलस में एक एक नेटवर्क होता है, थिन छोटा छोटा एक समथिंग नेटवर्क टाइप का बना हुआ रहता है, और स्मॉल ब्लड वेसल्स भी होते हैं, जो स्मॉल छोटे छोटे ब्लड वेसल्स भी होते हैं। ठीक है, उसके सरफेस से द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो वही सरफेस, विली का जो सरफेस है वह क्या एब्जॉर्ब करता है, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, now we will study about what is the process of assimilation. Okay, the absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body, where they are used to build complex substances such as proteins required for the body. Okay, so the absorbed substances है वो अभी कहाँ से ट्रांसपोर्टेड, किस चीज़ से ट्रांसपोर्टेड होते हैं और कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं, ब्लड वेसल से ट्रांसपोर्ट होते हैं। पूरे हम लोग के बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वो सब जगह वो जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस वो ब्लड वेसल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, जहाँ पे वो किस लिए यूज़ किया जाता है उनको, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जैसे कि हम लोग को बॉडीज़ को क्या एक्चुअली ब्रेक, डाइजेस्टेड फूड जो डाइजेशन प्रोसेस में ब्रेक तो किया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, लेकिन हम लोग के बॉडी के ब्लड वेसल्स में जब वो हम लोग तक पहुँचते हैं, ऑर्गन्स तक पहुँचते हैं, वो उसको हम लोग यूज़ लेकिन कॉम्प्लेक्स के हिसाब से ही करते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग को ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए कि प्रोटीन्स चाहिए, ब्रेक तो होता है सिंपलर सब्सटेंस में, लेकिन हम लोग उसको यूज़ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में ही करते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स। ठीक है, रिक्वायर फॉर द बॉडी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। सो ये एसिमिलेशन का प्रोसेस का अगर आपको दिया जाए क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, यू हैव टू राइट दिस ओनली। ठीक है, सो इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज इन रिलीज। तो हम लोग के अंदर जो सेल्स है उस सेल्स में क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन करता है, और उसको किसकी हेल्प से वो ब्रेक डाउन करता है, ऑक्सीजन की हेल्प से। ठीक है, किस में ब्रेक डाउन करता है, ऑक्सीजन की हेल्प से किस में ब्रेक डाउन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन करता है, और एनर्जी में ब्रेक डाउन करता है जो रिलीज होता है। ठीक है, the food that remains undigested and unabsorbed then enters into the large intestine। जो undigested हो गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ प्रॉपरली और जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो फूड कहाँ एंटर कर जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, वो भी एक कंपार्टमेंट है, एलिमेंट्री कैनल का एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक कंपार्टमेंट है। तो व्हाट इज लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, वाइडर है, थोड़ा वाइड है लेकिन थोड़ा छोटा है। ठीक है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा छोटा है लेकिन और वाइडर है। ठीक है, तो उसका लेंथ क्या है, इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। जैसे कि आप सबने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन का भी एक लेंथ है, उस हिसाब से लार्ज इंटेस्टाइन का भी लेंथ क्या है, 1.5 मीटर इन लेंथ। ये आपको क्वेश्चन में भी आ सकता है कि किसका लेंथ कितना है। ठीक है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, इट फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। तो उसका फंक्शन क्या है, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसमें से वाटर एब्जॉर्ब करना और कुछ सॉल्ट्स एब्जॉर्ब करना। ठीक है, और द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम। तो जो उसमें से वो वाटर अगर सॉल्ट्स एब्जॉर्ब कर लिए
तो जो रिमेनिंग वेस्ट है वो कहाँ पास होता है, रेक्टम पे पास हो जाता है, ठीक है, एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसिस। तो वहाँ पे किस हिसाब से रह जाते हैं, सेमी सॉलिड फीसिस के हिसाब से रह जाता है। और द फीसल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द अनुश फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो फीसल मैटर है वो कहाँ से रिमूव होता है, हम लोग से रिलीज हो जाता है, हम लोग के बॉडी से जो वेस्ट पार्टिकल्स है वो रिलीज हो जाता है। तो कहाँ से रिलीज होता है, अनुश से रिलीज होता है। और ये प्रोसेस, रिलीज का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड इजेशन। ओके, दिस इज कॉल्ड इजेशन। ओके, आपको अगर बोला जाए तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इजेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इजेशन। ऑलराइट, सो नाउ हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, क्या क्या एलिमेंट्री कैनल्स है, क्या क्या कंपार्टमेंट्स है। अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं तो उनके अंदर डाइजेशन का क्या प्रोसेस है, क्या होता है उनके अंदर, ठीक है। तो रूमेन, फर्स्ट ही एक आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी आता है जो है रूमेन। तो व्हाट इज रूमेन, इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर present between the food pipe and the small intestine in the grass eating animals. Okay, तो ये जो रूमेन क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक मतलब एक बस्ते के जैसा, एक जस्ट लाइक दिस। ओके, यू हैव अ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द फूड पाइप, जो फूड पाइप के बीच में और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में मौजूद रहता है, ठीक है। फूड पाइप, जैसे कि उन लोग का भी फूड पाइप होता है और उन लोग का भी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जिसके बीच में क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ओके, सो ये किसमें, जस्ट लाइक काउज। तो अगर आपको बोला जाएगा ग्रास ईटिंग एनिमल्स रूमेन किसमें प्रेजेंट है, यू कैन से लाइक काउज एंड बफेलोज। ओके, तो एट फर्स्ट द एनिमल्स डू नॉट च्यू देयर फूड, बेसिकली ग्रास। तो अगर ग्रास दिया जाए उन लोग को, वो च्यू नहीं करते हैं, ठीक है, एंड इंस्टेड स्वैलो इट, क्या कर लेते हैं, उसको निगल लेते हैं, ठीक है। सो दिस पार्टली डाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन द रूमेन। सो ये पार्टली डाइजेस्टेड जो खाना है ये कहाँ पे स्टोर किया जाता है, रूमेन में स्टोर किया जाता है। सो व्हाट इज कर्ड, द पार्टली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द रूमेन इज कॉल्ड कर्ड। जो डाइजेस्टेड फूड, जो पार्टली डाइजेस्ट किया हुआ जो खाना है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो कर्ड में प्रेजेंट है। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय रूमिनेशन, the curd returns to the mouth in these animals and then they chew it। जो कर्ड वो उनके माउथ में रिटर्न आता है, जो डाइजेस्टेड फूड जो पार्टली है तो वो फिर से उनके माउथ में रिटर्न आता है, तो वो फिर से वो तभी उसको जाके वो क्या करते हैं, च्यू करते रहते हैं। दिस व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, so now we will study about what are ruminants. So what are ruminants? The first point is the animals that swallow their food at first and then chew it later on are called ruminants. तो जो पहले खाना निगल लेते हैं पहले और बाद में जाके वो उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, रूमिनेंट्स बोला जाता है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज वाइल सेवरल अदर एनिमल्स कैन नॉट। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है वो सेल्यूलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सेल्यूलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है जो उन लोग ही सिर्फ डाइजेस्ट कर सकते हैं, जो अदर कोई जो एनिमल्स ग्रास नहीं खाते हैं उन लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमंस भी, लेकिन ये सेल्यूलोज डाइजेस्ट इतना आसानी से नहीं कर सकते हैं। सो एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम। तो इनका भी एक स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है सीकम और बोल सकते हैं आप लोग, जो एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, द सेल्यूलोज ऑफ द फूड डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। यहीं पे उनका सेल्यूलोज का डाइजेस्ट होता है जो ह्यूमंस में ज़्यादातर प्रेजेंट नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डायग्राम है ग्रास ईटिंग एनिमल का, उन लोग का एसोफेगस ये है उन लोग का रूमेन जो स्मॉल इंटेस्टाइन और एसोफेगस के बीच में है। तो यही इनका मेन पार्ट है और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो ये इनका नीचे स्टोमक आ गया और ये है सीकम, जो यहीं पे वो जो बैक्टीरिया रिलीज होता है जो हेल्प करता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। और ये इनका यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन है। ओके स्टूडेंट्स, आप एक बार इस पिक्चर को और इस सारे चीज़ को बुक में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
So now we will study about an bacteria, or we can say this is not a bacteria actually, it is a microscopic single celled organisms. Okay, so इनका डाइजेशन क्या होता है? हमने पढ़ा ह्यूमन का डाइजेशन का प्रोसेस, हमने पढ़ा ग्रास ईटिंग एनिमल्स का डाइजेशन का प्रोसेस. अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का डाइजेशन का प्रोसेस, जो मेनली वो उसको क्या बोला जाता है? बोला जाता है एमोइबा. सो व्हाट इज एमोइबा? एमोइबा इज अ सिंगल माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विच इज फाउंड इन पॉन्ड वाटर. तो ये क्या है? एक सिंगल माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप के अलावा नहीं देख सकते हैं, और वो कहाँ मिलता है? पॉन्ड वाटर में मिलता है. सो व्हाट इज amoeba? Has a cell membrane, a rounded dense nucleus and many bubble-like vacuoles and in its cytoplasm. तो उसका आप अगर जब उसका डायग्राम देखेंगे तो उसमें एक दिखेगा, उसमें सेल मेम्ब्रेन है, एक डेंस न्यूक्लियस, एक राउंड, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक राउंड कुछ है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियस, डेंस राउंड न्यूक्लियस है, और बहुत सारे बबल्स लाइक स्ट्रक्चर है जिनको बोला जाता है वैक्यूल्स, और उसके साइटोप्लाज्म में है. ठीक है. सो द एमोइबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप्स एंड पोजीशन. ओके, इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड. तो वो अपना खाना कैसे करते हैं? उनका एक फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो कुछ भी वो अपना पोजीशन शेप कुछ भी चेंज कर सकते हैं. तो जब वो खाना लेते हैं स्यूडोपोडिया जैसे, और उसको स्यूडोपोडिया को क्या बोला जाता है? फॉल्स फीट. ठीक है, वो उसको निकालते हैं अपने मूवमेंट और वो खाना को कैप्चर करने के लिए. ठीक है. अमोइबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स व्हेन इट सेंसेस फूड. इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इट एनगल्फ्स इट. द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इनटू अ फूड वेहिकल. तो वो खुद भी माइक्रोस्कोपिक है, और वो जो खाता है वो भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को ही खाता है. तो अगर उसको पास में कोई फूड वो सेंस कर, मतलब वो अगर उसको सेंस करके फूड लेता है, अगर उसके पास में कोई फूड है तो वो सेंस करके अपना स्यूडोपोडिया ऐसे निकाल, अगर उसको आउट पुशेस आउट मतलब निकालता है, और वो फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर लेता है. ठीक है, और उसको फूड वेहिकल में ट्रैप्ड हो जाता है वो फूड पार्टिकल. द डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेट इनटू द फूड वेहिकल. उनके भी फूड वेहिकल में डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में. तो दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब. वो भी उसमें वो फूड जो है उसमें वो सिंपलर सब्सटेंसेस में, उनका भी वो जो कॉम्प्लेक्स है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में सेम डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से उनका भी डाइजेशन होता है. The absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication. और जो absorbed substances है, जो absorb किया है, जो खाने में से जो भी absorb किया है, तो वो उनको किस चीज़ में हेल्प करते हैं? वो किस चीज़ में वो यूज़ भी करते हैं? ग्रोथ में, मेंटेनेंस में एंड मल्टीप्लिकेशन में. मल्टीप्लिकेशन मतलब और भी ज़्यादा अपने जैसे कि बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन में वो यूज़ करते हैं. The undigested residue of the food is expelled outside. उनका भी सेम है, undigested जो भी residue है वो outside the vacuole, मतलब वो बाहर वो निकाल देते हैं. The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. वो जो basic, तो हम सब ने अभी यहाँ से क्या जाना, क्या हम लोग समझ पाए कि जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन ऑफ फूड का लगभग सब में सेम ही है, और रिलीज ऑफ एनर्जी है वो लगभग सब में सेम ही है. ठीक है. So this is the diagram of the amoeba. Okay, you can see here the nucleus, pseudopodium, food particle which helps them in ingestion, food vehicle and digested waste, मतलब जो waste undigested है वो निकाल दिया. So this is the chapter had ended. So this is the exercise part. So what are villi, what is their location and function? आई एक्सप्लेन यू एट, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये उसका आंसर है. आप सब अपने फेयर कॉपी में ये सारे नोट्स और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिख लीजिएगा. ठीक है. नाउ द 6th क्वेश्चन इज वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट डाइजेस्ट. तो मैंने आपको वही कहा था कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है तो आप कैसे आंसर लिखेंगे. तो यहाँ पे मैंने आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, आप इनमें से पढ़ के आंसर लिख लीजिएगा, और आई होप आपको समझ में भी आ जाएगा. So now the seventh question is name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans. ये अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कौन सा
कार्बोहाइड्रेट है जो डाइजेस्ट रूमिनेंट्स करते हैं लेकिन ह्यूमंस नहीं कर सकते, वही है सेल्यूलोज, ठीक है। और वो किस मदद से करते हैं? सीसम की मदद से करते हैं। नाउ वी विल गो फॉर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8. वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? हम लोग को कैसे इंस्टेंट एनर्जी मिलता है ग्लूकोज से? सो वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज बिकॉज ग्लूकोज कैन ईजिली ब्रेक डाउन इन द सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, now the 11th question, write one similarity and one difference between the nutrition in amoeba and human beings। आपको हम लोगों के न्यूट्रिशन में और अमोइबा के हम ह्यूमन बींग्स और अमोइबा के न्यूट्रिशन में एक एक सिमिलैरिटी और एक एक डिफरेंस लिखना है। तो मैंने आप यहाँ पे लिख दिया है, आप अगर इसको रीड करेंगे आई होप आप सबको समझ में आ जाएगा। यही एक्चुअली हम लोगों ने इस चैप्टर में पूरा डिस्कस किया है कि डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है डाइजेशन में। So students, the chapter has ended. So do all the notes in your fair copy and also do the exercises in your fair copy. Also, it's very important, learn full notes and exercises by heart, students, and revise the chapter thoroughly. Okay, this is a very interesting chapter. आप सबको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि यही प्रोसेस से हम लोग रोज़ खाना खाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। आप सभी को मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है जो है व्हाट इज़ डायरिया। ये आपको बुक में मिल जाएगा अगर आप बुक अच्छे से रीड करेंगे। तो वो एक्चुअली डायरिया क्या है? एक डिजीज़ है, ठीक है। सो कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, you have experienced the need to pass watery stool frequently. So this condition is known as डाइजेशिया। ये एक इन्फेक्शन से भी हो सकता है, फूड पॉइजन से भी हो सकता है और इनडाइजेशन से भी हो सकता है, जैसे कि कोई खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये आप पढ़िएगा बुक में और आप खुद से करने की इसको कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे बिल्कुल पूछिए। आई होप आई मेक योर साइंस क्लास वेरी इंटरेस्टिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ओके। एंड ऑल्सो डू द क्वेश्चन नंबर exercise question number 1, 2, 3, 4, 9, 11 and 13. These are very small because this contains fill in the blanks or some multiple choice questions, ठीक है। ये सब आप सब खुद कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी फर्दर डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। So students, the chapter has ended. We will meet soon with a new chapter, okay? Till then, stay safe and study. If you have any doubt you can ask. Okay, so we will meet with the new chapter.